Hi guys, good evening. My name is CA Deepthi Malik Sidana. Welcome to my YouTube channel. So guys, we were doing cash flow statement. हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ लास्ट वीडियो में समझा था कि एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होता है. आज उसका क्वेश्चन करने वाले हैं. गाइज ये क्वेश्चन आपके TS गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन है कि कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. पढ़ते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2019, मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2020. मतलब गाइज ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग डेट पे डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग डेट पे. ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 25,000. गाइज मशीनरी की एडजस्टमेंट गिवन है, मशीनरी की कोई एडजस्टमेंट हुई है साल में, सो इट इज़ बेस्ट टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ऑल्सो एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑल्सो. दोनों का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे. तो चलिए अब दोनों के अकाउंट बनाते हैं. मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे हम एंड वी विल ऑल्सो प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. मशीनरी का बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है गाइस? 50,000. बाय बैलेंस कैरी डाउन. क्लोजिंग बैलेंस गिवन है हमें 60,000. नाउ इफ आई टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 25,000. और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है इसका 15,000. अब देखते हैं एडजस्टमेंट क्या गिवन है. कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी वॉज सोल्ड. गाइस सोल्ड मशीनरी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट. कितने की सेल हुई है? इट वॉज सोल्ड फॉर 13,000. उस पर डेप्रिसिएशन आज तक कितना लगा है? 15,000. तो गाइस जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाया जाता है तो एट द टाइम ऑफ सेल व्हाट डू वी डू इज हम इसमें से डेप्रिसिएशन निकालते हैं और मशीनरी अकाउंट में डाल देते हैं. जो सेल हो रही है मशीनरी उस पर कितना डेप्रिसिएशन है? 15,000. इसके डेबिट में लिखेंगे और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट पे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000. एंड गाइस सेल के समय खास ध्यान रखना है, डोंट फॉरगेट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. गाइस 25,000 की मशीनरी थी, आज तक उस पर डेप्रिसिएशन लगा 15,000. 25,000 की मशीनरी, आज तक डेप्रिसिएशन लगा 15,000. तो मशीनरी की बुक वैल्यू है 10,000. इट वॉज सोल्ड फॉर 13,000. तो गाइज प्रॉफिट हुआ. आई विल रिकॉर्ड द प्रॉफिट ओवर हेयर 3,000. अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट जो गिवन थी हमने कर लिया. अब बस इस अकाउंट को बंद कर देते हैं. पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बंद कर देते हैं. तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है 5,000. आई राइट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा ये. एंड इसको भी क्लोज कर देते हैं. गाइज इसमें बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग ऑन द डेबिट साइड. सो व्हाट विल आई अज्यूम? दैट वी हैव परचेज्ड मशीनरी. गाइज अकाउंट्स तो बना लिया बट हमारा मेन क्वेश्चन था टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. अब इसमें क्या क्या आता है कैश फ्लो में? अगर कोई परचेज और सेल ऑफ एसेट है, परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. सो गाइज अगर मैं इन अकाउंट्स में देखूं तो आई कैन सी मशीनरी परचेज हुई है और मशीनरी सेल भी हुई है. तो ये दोनों चीज़ें इधर आती हैं. मशीनरी परचेज्ड तो 35,000 हमने पेमेंट कर दी तो माइनस आएगा क्योंकि पैसा जा रहा है. एंड मशीनरी सोल्ड में वी आर रिसीविंग मनी हाउ मच? 13,000. और कहीं पे भी गाइस यहाँ पे कैश फ्लो नहीं हुआ है. देयर इज नो बैंक बैलेंस, ना तो कोई इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड की कोई बात नहीं हुई थी. दिस इज माई फाइनल आंसर गाइज विच इज. अब गाइज ये नेगेटिव आ रहा है सो आई विल से this is cash used in investing activities. I will not write cash flow from, this is cash used in and this is our final answer.
ये वर्किंग नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं. यू नीड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. नहीं तो आपको ये फिगर 35,000 मिलती ही ना. दिस वॉज अ मिसिंग फिगर जो हमने अकाउंट बना के कैलकुलेट करी. एक और क्वेश्चन करते हैं गाइज इस पर बेस्ड. ये आपके टीएस गरेवाल में गाइज क्वेश्चन नंबर 29 है. पढ़ते हैं. कह रहे कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, गुडविल, पेटेंट्स. गाइज गुडविल और पेटेंट्स भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं. ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं. ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे. दीज आर ऑल्सो फिक्स्ड एसेट्स. मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ऑल आर फिक्स्ड एसेट्स. ये कुछ परचेज हुई हैं और सोल्ड हुई हैं. तो परचेज सेल तो आता है इन्वेस्टिंग में गाइज. एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. गाइज अगर इन्वेस्टमेंट पर कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है या डिविडेंड रिसीव होता है या रेंट रिसीव होता है, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग में आती हैं. तो ये ज़रूर आएगा इन्वेस्टिंग में. इंटरेस्ट पेड ये नहीं आएगा गाइज, ये तो फाइनेंसिंग का पार्ट है. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला है, ये आएगा. डिविडेंड पेड गाइज ये फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, ये यहाँ नहीं आएगा. अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड वॉज लेट आउट फॉर, लेट आउट मतलब गाइज हमने उसको किराए पे चढ़ाया. रेंट रिसीव्ड 50,000. गाइज इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, रेंट रिसीव्ड हो, ये सब आता है इसमें. एसेट्स परचेज सोल्ड भी आता है एंड इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट भी. तो हम बना लेते हैं अपना आंसर. गाइज मशीनरी परचेज्ड है तो माइनस में आएगा, पैसा जा रहा है. मशीनरी सोल्ड है, ये प्लस में आएगा. इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड है, ये माइनस में आएगा. इन्वेस्टमेंट सोल्ड है, प्लस. गुडविल परचेज्ड माइनस क्योंकि पैसा जा रहा है. पेटेंट सोल्ड प्लस क्योंकि पैसा आ रहा है. एंड इफ आई टॉक अबाउट एडजस्टमेंट्स तो ये 8,000, 20,000 एंड 50,000. 8,000, 20,000 एंड 50,000. बस गाइज अब इसको प्लस माइनस करना है एंड वी हैव गॉट आवर आंसर. कैश फ्लो फ्रॉम होगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो कैश यूज्ड है. देख लेते हैं अब आंसर क्या आ रहा है. गाइज ये आ रहा है -4,52,000. इसका मतलब हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. गाइज दिस इज अ फाइनल आंसर, बट आई होप आपको पता है प्रेजेंट ऐसे मत करना. आपको पूरी स्टेटमेंट्स लिखनी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई विल राइट रेंट रिसीव्ड, पूरी स्टेटमेंट्स के साथ लिखना एंड आवर आंसर इज डन. गाइज अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. नेक्स्ट वीडियो में गाइज आई विल बी डूइंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग. फाइनेंसिंग कर चुके हैं, इन्वेस्टिंग हो गया, नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग. उसके बाद हम पूरा फुल फ्लेजेड कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करेंगे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज. बाय बाय.